नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत भी शरीक होंगी। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में 201 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। शहबाज शरीफ को 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। JUF ने वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में किसी को वोट नहीं दिया। महमूद खान अचकज़ई ने उमर अयूब को वोट दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर के डायस का घेराव किया, नारेबाजी की। नून लीगी अरकान की जवाबी कार्रवाई, घड़ियाँ लहराकर घड़ी चोर के नारे लगाते रहे। शहबाज शरीफ साहब एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली ने अपना 24वां कायदे ऐवान चुन लिया। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। अपनी तकरीर अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करता हूँ। मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने मुझे इस मनसब के लिए नामजद किया, अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान समेत 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब के 92 वोटों में महमूद खान अचकज़ई का भी वोट शामिल था। JUF ने कायदे ऐवान के इंतखाब का बायकॉट किया और वोटिंग के दौरान ऐवान से बाहर चले गए, जबकि अख्तर मेंगल मौजूद तो रहे लेकिन किसी को वोट नहीं दिया। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से जाकर गले मिले। नून लीगी अरकान आमने सामने आ गए। चोर चोर और जाली मैंडेट नामंजूर के नारे लगाए। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था। नून लीगी अरकान ने जवाबी कार्रवाई की, घड़ियां लहराकर घड़ी चोर के नारे लगाए। कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शहबाज शरीफ से हल्फ लेंगे, जिसकी तैयारियां भी जारी हैं। दावतनामे जारी किए जा चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।